ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी अप्पालद्धौ जेड़ परु ते परमा पड़वे वेवी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्तमान महान जिन विच योग सार ग्रंथ आज से अपन स्वाध्याय में प्रारंभ कर रहे हैं। श्री योगेंद्र देव नाम के वनवासी दिगंबर संत आचार्य लगभग 1300-1400 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि को अपने चरण कमल से पवित्र कर रहे थे। उन्होंने अपने स्वानुभव से उपयोग रूप कलम को डुबो कर इस योग सार नामक ग्रंथ की रचना की है। निज शुद्ध आत्म स्वरूप में योग जुड़ान करके सार अर्थात आत्मा की निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान और रमणता करना ही योग सार है। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस पर प्रवचन करे हैं वो यहाँ से लिखा है। गुरुदेव श्री ने बोला है क्या, कौन थे योगेंद्र देव? वनवासी दिगंबर संत, ठीक है। और आज से 1300-1400 वर्ष पूर्व में हुए, माने 7वीं शताब्दी 6वीं 7वीं शताब्दी के संत हैं योगेंद्र देव। और क्या कर रहे थे? उन्होंने अपने स्वानुभव से उपयोग रूप कलम को डुबो कर इस योग सार नामक ग्रंथ की रचना की है। निज शुद्ध आत्म स्वरूप में योग जुड़ान करके सार अर्थात आत्मा की निर्विकल्प रूप श्रद्धा ज्ञान और रमणता करना ही योग सार है। योग सार की क्या परिभाषा बता रहे हैं गुरुदेव? निज शुद्ध आत्म स्वरूप में योग जुड़ान करके, माने उपयोग को अपने आत्म स्वरूप के सन्मुख करना, अपने उपयोग को अपने आत्मा में ले जाना, जोड़ना, ठीक है। आत्मा को आत्मा से जोड़ना, उपयोग को उपयोग में जोड़ना। और सार अर्थात फिर उसका सार क्या निकला, उसका फल क्या निकला? जब उपयोग को आत्मा में लगाया, अपन आत्म सन्मुख हुए तो क्या हुआ? आत्मा की निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान और रमणता, समझ में आया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र फल प्रकट हो गए। जब किसी जीव ने अपने उपयोग को ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में योग माने जोड़कर उपयोग में अपने को आत्मा देखा, आत्मा की अनुभूति हुई, तो उसके फलस्वरूप श्रद्धा ज्ञान चारित्र का सम्यक रूप परिणमन हो गया। ऐसी दशा ही योग सार है। ये योग सार ग्रंथ में काय का वर्णन आने वाला है? तो गुरु नाम की सार्थकता बता रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री कि अपने उपयोग को उपयोग में जोड़कर जो निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान और रमणता हुई, उसका नाम है योग सार। तो इस योग सार में भगवान आत्मा के अनुभव की चर्चा चलने वाली है, ठीक है। दिगंबर संतों ने तत्व का दोहन मंथन करके सब सार ही सार भर दिया है। योग सार तो पर्याय है, परंतु उसका विषय त्रिकाली ध्रुव शाश्वत शुद्ध सत आत्मा है। और इस योग सार में जो है ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो क्या है? पर्याय है, लेकिन उसका जो विषय है वो त्रिकाली ध्रुव शाश्वत शुद्ध आत्मा है। अब देखो, प्रथम मंगल स्वरूप सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया है, जिन्होंने शुद्ध ध्यान में स्थित होते हुए कर्मों के मल को जला डाला है
तथा उत्कृष्ट परमात्म पद को पा लिया है, उन सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है? सिद्ध परमात्मा को। कैसे हैं वो सिद्ध परमात्मा? जिन्होंने शुद्ध ध्यान में स्थित होते हुए कर्मों के मल को जला डाला है तथा उत्कृष्ट परमात्म पद को पा लिया है, वो सिद्ध भगवान हैं और उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो काय से कर्मों को जलाया? जिन्होंने शुद्ध ध्यान में स्थित, माने अपने शुद्धात्मा में स्थित होकर ही कर्म जलते हैं। ठीक है कि नहीं? इससे अर्थ निकल आया है। और देखो आगे, प्रत्येक आत्मा, अब ये गुरुदेव श्री के प्रवचन है इसमें, प्रत्येक आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति सिद्ध परमात्मा के समान ही है। उसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र द्वारा सार अर्थात सिद्ध दशा प्राप्त करना उसे योग सार कहते हैं। आचार्य श्री योगेंद्र देव महान संत हुए। उन्होंने योग सार ग्रंथ का प्रारंभ करते ही मंगल रूप में सिद्ध परमात्मा को स्मरण किया है। प्रत्येक आत्मा को सर्वज्ञ देव ने सिद्ध समान ही देखा है। ऐसे शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा में एकाग्रता ही निर्मल ध्यान है। निर्मल ध्यान से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है और अंत में सिद्ध दशा प्राप्त होती है। प्रभु तुम जानत रीत सब, जग देखता हो लाल, निज सत्ता समान शुद्ध, सबको पेखता हो लाल। हे सर्वज्ञ देव, आप अपने को शुद्ध सत्ता रूप देखते हैं और सभी आत्माओं को भी अपने समान ही शुद्ध सत्ता रूप देखते हो, तथा जो कोई आत्मा इस प्रकार शुद्ध स्वरूप में निर्मल ध्यान द्वारा एकाग्र होता है वह सिद्ध हो जाता है। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध होते हैं ऐसा नहीं कहा, परंतु ध्यान द्वारा पूर्ण रूप से स्वरूप में स्थिर हुए तब सिद्ध हुए ऐसा कहा है। शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा की एकाग्रता के समय ही आंशिक धर्म दशा प्रकट होती है, वही सम्यक दर्शन है। वही से धर्म का प्रारंभ होता है। साधक ने धर्म का प्रारंभ हो जाने के पश्चात पूर्ण धर्म दशा प्राप्त करने के लिए क्या किया, यह बात यहाँ चल रही है, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद ही भरा पड़ा है। ऐसी निज सत्ता के अस्तित्व में ही आत्मा का सुख है। अन्य चाहे सर्वज्ञ परमेश्वर की सत्ता क्यों ना हो, परंतु उसमें तेरा सुख नहीं है। सर्वज्ञ परमेश्वर ने त्रिकाली निज आत्मा में केवल आनंद ही देखा है। इस अतीन्द्रिय आनंद की दृष्टि करके विशेष रूप से उसमें ही स्थिरता रूप ध्यान करके बाहर की सर्वथा उपेक्षा द्वारा सिद्ध परमात्मा हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में भी इसी विधि से होंगे। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग की यही विधि है। बीच में दयादान आदि के विकल्प आते हैं, परंतु वह मोक्ष मार्ग की क्रिया नहीं है। आत्मा में उपयोग का जुड़ान होना यही मोक्ष मार्ग है, पर में जुड़ान होना यह तो बंद मार्ग है। ठीक है, देखो क्या कहते हैं। सर्वज्ञ देव कैसे देखते हैं? अपने को भी शुद्धात्मा देखते हैं और सारे जगत के जीवों को भी शुद्धात्मा देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और अपन अपने को भी पर्याय दृष्टि से देखते हैं और सारे जगत को भी पर्याय दृष्टि से देखते हैं। ये भूल है, ये भूल मिटानी। अब इस भूल को मिटाने के लिए न जाने अपन क्या क्या करते रहते हैं, जबकि ये भूल इतनी सरल है कि ये बात समझ में आ गई कि भाई मैं भी सिद्ध समान हूँ, मैं भी स्वयं शुद्धात्मा हूँ और सारे जगत के जीव शुद्धात्मा है। अब जो ये शरीर है, ये जो तुम्हारे भाव हैं, ये तुम हो ही नहीं। ये भाव दशाएं, ये शरीर की अवस्था ये जीव की थोड़े ही है। भाई आपका शरीर 5 फुट 4 इंच का है, किसी का 5 फुट 10 इंच का है, कोई जो है काला है, कोई गोरा है, तो ये जीव नहीं है।
ये तो पुद्गल का परिणमन है, इसमें जीव क्यों देखते हो? इससे भिन्न जो जानने देखने वाला अंदर ज्ञायक तत्व है वो जीव है, इतनी बात नहीं समझ में आती। आचार्य कहते ये देखने का नजरिया बदल दो अपना, बस हम पर्याय दृष्टि से पर्याय का ज्ञान करें, लेकिन उस पर्याय में जीव को मिलाएं नहीं। अरविंद जी का शरीर और उनका आत्मा दो अलग अलग चीज़ हैं, और ये शरीर अरविंद जी नहीं है जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो तो अंदर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा जो है वो है जानने देखने वाला तत्व। इस पुद्गल से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो देखो पहली लाइन में क्या कही, वो अपने को शुद्ध सत्ता रूप देखते हैं और सभी आत्माओं को अपने समान ही शुद्ध सत्ता रूप देखते हैं। तो कैसे देखते होंगे भाई? वे तो पर्याय में सिद्ध समान है, सिद्ध हैं। अपन तो रागी द्वेषी कसाई हैं, तो अपने को शुद्ध कैसे देखते होंगे? अपने को तो रागी द्वेषी पापी देखते होंगे ना, कि नहीं? वे अपने समान ही सभी आत्माओं को शुद्ध सत्ता रूप देखते हैं। ख्याल में आया? क्योंकि उनको जो अंदर अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में जो अपनापन हुआ है उसके कारण द्रव्य की दृष्टि हुई है, तो वे सारे जगत को द्रव्य दृष्टि से देखते हैं। और पर्याय दृष्टि से माने पर्याय का ज्ञान होता है कि ये इसकी अवस्था है, इसलिए राग देश कसाय नहीं होते। और हमें रात दिन क्या होता है? वो अधिक भाव को देखा, पर्याय को देखा, संयोगों को देखा, तो रात और दिन कसाय 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 चलती रहती है। अंदर कर्तापन देखा, अंदर में किसी के भाव क्रोध के देखे, देखो इसने क्रोध किया, सच बात पूछो वो क्रोध से भिन्न उसी समय शुद्धात्मा है। कल रात को बाबूजी की एक पुस्तक है नीला, अभी चली है नीलांबर चर्चा, उसमें देखो उन्होंने क्या कहा कि भाई सम्यक दर्शन किसे होता है? जिसे अपने भगवान आत्मा की इतनी महिमा आती है, इतनी महिमा आती है कि जैसे किसी व्यक्ति को अपनी मनपसंद चीज़ खाने में बन रही हो, अभी बनी नहीं हो, सिर्फ कहा कि तुम्हारे भोजन में आज ये बनेगा और वो तुम्हारी, तो तुम अंदर ही अंदर सोच सोच के आनंदित होते हो। समझ में आया? तुम्हारे घर में कोई तुम्हें सोना मिल जाए तो तुम प्रफुल्लित होते हो। ऐसे ही मेरे भगवान आत्मा की चर्चा सुन सुन के इतना आनंद आवे, इतना आनंद आवे, देव शास्त्र गुरु के समीप आकर इतना आनंद आवे कि जैसे भगवान में कहाँ से कहाँ आ गया, जैसे कोई रेगिस्तान में भटक रहा हो। समझ में आया कि नहीं आया? और वहाँ पर पानी मिल जाए, रहने का कोई 4 आदमी मिल जाए तो कैसी खुशी होगी। कोई सीमाओं पे भटक गया हो और ज़िंदगी बिल्कुल खतरे में हो, और इतने में पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस गया और वहाँ चारों तरफ शत्रु थे, और भाग्य से वापस हिंदुस्तान के अंदर में आ गए और हिंदुस्तान की मिलिट्री ने उसे ले लिया, तो कैसी खुशी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? आचार्य कहते तुम्हें देव शास्त्र गुरु के समीप आकर ऐसा ही लगना चाहिए कि हे जिनेंद्र देव, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आप मुझे मिल गए, आपकी शरण मुझे मिल गई, ये मुझे मोक्ष मार्ग मिल गया। अगर मैंने कहीं अन्य मतियों में जन्म ले लिया होता तो मैं वहाँ भगवान की गुलामी कर रहा होता, डर रहा होता। समझ में आया? ओहो, तो देव शास्त्र के समीप होकर ऐसे उनकी महिमा आते हुए फिर अपने चैतन्य की महिमा, फिर किसकी महिमा? और ये मोक्ष मार्ग मिल गया, ये भगवान आत्मा की बात मिल गई। तो अब ऐसी श्रद्धा का अंदर उदय होना चाहिए कि अब मैं इस भगवान आत्मा को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, अब इस मोक्ष मार्ग को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और अब अपने ज्ञान को ज़्यादा नहीं भरमाऊंगा। अपने को जो भगवान आत्मा की चर्चा मिल गई ना, ये बहुत दुर्लभ है रमेश जी। इसको इतनी कीमतदार समझो कि जगत में इसके सामने किसी की कीमत नहीं दिखना चाहिए। सारे संयोग का वियोग होना ही है, चाहे मानो और चाहे मत मानो। इस सारी धन संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा ये सब छिनना है, हटना है। एक दिन अकेले रह जाना है, तो अकेले रह जाने के पहले ही अकेला होना सीख लो। इस भगवान आत्मा की दृष्टि कर कर आनंद लेना सीख लो, क्योंकि अंत में यही और यही बचेगा। समझ में आया? मैं ही बचूंगा और कोई बचने वाला। तो इसलिए आचार्य कहते तुम एक बार उस त्रिकाली ध्रुव की अनुभूति करो। देखो
जगत में कितने जीव हैं ईमानदारी से, और वे बेचारे सब धर्म के नाम पर लगे हुए हैं। लगे कि नहीं लगे? अभी कुंभ के मेले में गए, समझ में आया कि नहीं आया? कितने के लोग मर गए, मर गए। वे सब काहे के लिए गए थे? मुक्ति पाने गए थे। आपको अभी लगता है अगर वहाँ जन्म ले लिया होता तो वैसे ही कर रहे होते? अभी हंसी आती ना तुम्हें कि जीव कितना अज्ञानी है? तो सोचो, अब उस अज्ञान में दोबारा नहीं जाना हो तो भगवान आत्मा का अनुभव कर लेना। नहीं समझ में आया? अब तुम्हें मांस मच्छी नहीं खाना हो, नहीं समझ में आया? शूद्र नहीं होना हो, और क्या क्या लगाऊं मैं, मार काट वाले, समझ में आया? वहाँ जन्म नहीं लेना हो तो आत्मा का अनुभव कर लेना। इस आत्मा के अनुभव के अलावा कोई उपाय नहीं है, वरना वापस उसी सड़ी गली जगह में पहुँचोगे जहाँ भी तुम देख के सोचते हो ना कि ये क्या चल रहा है। इस भगवान आत्मा के अनुभूति के बिना वो दशा आने में देर नहीं लगेगी। देखो कितने जैनी हैं जो जैन धर्म में जन्म लेकर जैन धर्म को नहीं पहचान पाते और वे कुंभ के मेले में जा रहे हैं, वे भी गंगा जी नहा रहे हैं। तो अपन को सोचना चाहिए अपन कितने भाग्यशाली हैं। अपन को समझ लो प्रकृति ही खींच रही है कि तुम मोक्ष में चले जाओ, और उसके बाद भी इतना सर्वोत्कृष्ट मार्ग मिलने के बाद हम पद प्रतिष्ठा के चक्कर में, जरा से खाने पीने के चक्कर में, जरा से पैसे पाने के चक्कर में, जरा से ये पद पाने के चक्कर में है, और इस मोक्ष मार्ग को छोड़ दें, इस भगवान आत्मा को छोड़ दें माने इसको छोड़कर उसकी रुचि करे, तो अपने से ज़्यादा अज्ञानी मूर्ख कौन है? विचार करना चाहिए। अभी अपने अंदर ऐसी परिणति का जन्म होना चाहिए कि मैं भूखा रहना पसंद करूँगा, मैं झोपड़ी में रहना पसंद करूँगा, मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं भगवान आत्मा का अनुभव करूँगा। इतना समर्पण करेंगे। क्या लिखा टोडामल जी साहब ने? जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। कल मैं रात में पढ़ रहा था कि तुम्हें आत्मा मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन आत्मा की खुमारी, आत्मा की चर्चा ऐसी आनंद देने वाली होनी चाहिए कि तुम्हें ऐसा लगे वाह सर्वोत्कृष्ट काम यही है। जब प्रवचन में बैठो तो ऐसा लगा इससे बढ़िया जगह कानों को सुनने के लिए और कोई चीज़ नहीं हो सकती। जब जिनेंद्र देव के सामने खड़े हो तो उनकी प्रतिमा देख के ऐसा देखो कि इनसे सर्वोत्कृष्ट इन आँखों से देखने के लिए और कुछ नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया? जगत में इन आँखों से सर्वोत्कृष्ट पदार्थ अगर कोई देखने योग्य है तो वे पंच परमेष्टि भगवान है। कानों में सर्वोत्कृष्ट बात सुनने योग्य है तो वो शुद्धात्मा की है। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर सेवा करने की बात हो तो मुनिराजों की सेवा करने से ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट काम जगत में कुछ नहीं है। बाहर में ये बाहर की सेवा है, और अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सत्संग करना हो तो ज्ञानियों का, समझ में आया? बात करनी हो, गप भी माननी हो तो साधर्मी से, विधर्मी से नहीं। समझ में? हाँ, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं दो धर्म की बातें हमारी आई जाएंगी। हम और आप खड़े होंगे तो कितने ही पॉलिटिक्स की बात कर रहे होंगे, 2-4 मिनट में कहेंगे छोड़ो यार आत्मा सब कुछ है। ये साधर्मी के साथ खड़े होने का फायदा है, और विधर्मी उलझाता जाएगा, उलझाता जाएगा, उलझाता जाएगा। आया कि नहीं समझ में? इसलिए विधर्मी संग, ये साधर्मी संग कभी ऊंच नीच हो भी जाए तो क्षमा मांगना, क्योंकि इस जगत में उससे बढ़िया सत्संग कोई नहीं है। आया समझ में कि नहीं? हो जाती कभी साधर्मी से खटपट हो गई तो भी जाके भैया हम किसकी शरण में जाएंगे, तुम ही आत्मा की बात करने वाले हो, इस जगत में है कौन आत्मा की बात करने वाले? अभी अपन को सहज देवशास्त्र गुरु मिले हैं ना, तब लगता है कि यार कुछ भी नहीं है। अभी मेरा एक मित्र है, शास्त्री है, और बिहार में नौकरी लग गई उसकी। समझ में आया? सालों हो गए देवशास्त्र गुरु नहीं मिले,
तो कहता है विवेक ऐसा लगता है कि मर जाएं। समझ में आया? जब देवशास्त्र गुरु मिले हुए थे तब याद नहीं आती थी, और यहाँ चारों तरफ नॉन वेज खाने वाले, चारों तरफ घृत मिथ्या दृष्टि, तो ऐसा लगता है कि हे भगवान कौन सा पाप करा होगा। ये समझ लो अभी बात अच्छे से, ये तो दूसरे का देख के लग रहा है तुम्हें, और अगर इस भगवान आत्मा को नहीं जाना तो वे पाप तुम स्वयं करने वाले हो। वो दशा हमारी खुद होने वाली है जिन्हें देखकर अपन चिढ़ रहे हैं। ये इतनी कीमत है इस भगवान आत्मा की, ये गप नहीं है, विश्वास करो, करना ही पड़ेगा। अरे मैं तो कई दफ़े अपन इसे कहता हूँ कि हमारे पास तो धर्म परीक्षा किया हुआ है। नहीं समझ में आया? तुम्हें हमने पूरी परीक्षा करने की छूट दी थी कि नहीं दी थी? हाँ दी थी। और तुमने पूरी परीक्षा करी कि हाँ करी? कहीं कोई गलती मिला, कोई फॉल्ट मिला कि नहीं साहब? बिल्कुल हर चीज़। तो तुम परीक्षा करके विश्वास नहीं कर पा रहे, और दुनिया में ऐसे लोग हैं जो गप पे विश्वास करके बैठे हैं। क्या वजह से नहीं समझ में आ रही? नहीं आई तो मेरा रमेश जी क्या कहा मैंने? तुम्हें हमने पूरी परीक्षा करने की छूट दी ना, लो जय भगवान करो परीक्षा। कि हाँ साहब, वीतरागता हमने तुम्हें समझाई, सर्वज्ञता समझाई, हितोपदेशीपना समझाया, राग देश नहीं है, तुम्हें झूठ क्यों बोलेंगे? समझे? उनको तुमसे कोई लेना देना, उनकी पूजा करो तो मत करो तो, उन्हें कोई मतलब नहीं आपसे। ऐसा ईश्वर, ऐसी परमात्मा की तुम्हें व्याख्या समझाई, और तुम्हारे अंदर ज्ञान चेतना निरंतर बह रही है, वो ही परमात्मा है, तुम स्वयं भगवान हो, ऐसी बात तुम्हें अनुभव से बताई, पकड़ में आया। और किसी जीव को सताना नहीं, किसी को मानना नहीं, किसी का धर्म परिवर्तन कराना नहीं, बोलो लड़ाई झगड़े नहीं करना, हिंसा नहीं करना, इतनी बढ़िया सर्वोत्कृष्ट बात जो जीव के स्वभाव से है। क्षमा जीव का स्वभाव है, क्रोध जीव का स्वभाव नहीं है। कि साहब हम कैसे बात करें? जब क्षमा का भाव होता है तो आत्मा में आनंद आता है, और जब क्रोध का भाव आता है तो आत्मा को दुख होता है। तो जिससे आत्मा को दुख होता है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा को जिन चीज़ों से आनंद आता है वो आत्मा का स्वभाव है। वैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जब कोई आदमी मृदुता, सरलता, क्षमा, सौम्यता इन भावों से भरता है तो उसका आत्मा फैलता है, और जब कोई क्रोध, मान, माया, लोभ से भरता है तो आत्मा सिकुड़ता है। इसका अर्थ बताऊं मैं तुम्हें? जैसे कोई तुम्हारे सामने तलवार लेके आ जाए, बंदूक रख दे, तो तुम कैसे हो जाओगे? सिकुड़ जाओगे। और कोई तुम्हारे सामने फूल लेके आ जाए तो तुम खिल जाओगे। आया समझ में कि नहीं? तो मनोवैज्ञानिक कहते फूल देख के कोई ऐसी बाहें फैलाए तो आदमी खिलता है, आओ। और कोई ऐसा कट्टा लेके आ जाए, बंदूक लेके आ जाए तो ये सिकुड़ता है, ये मुझे मार देगा। तो क्रोध, मान, माया, लोभ आत्मा के विकार हैं, वे आत्मा को कष्ट देते हैं। और क्षमा, मार्दव, आर्जव, ऋजुता, सरलता, सौम्यता ये आत्मा को आनंद देता है। तो देखो ये जो अन्नमति होते हैं ये स्वभाव से कठोर नहीं होते, इनको कठोरता दी जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते ना, उनके सामने बकरा काटा जाता है, वे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं वे, क्योंकि आत्मा स्वभाव से किसी को काटने मारने वाला नहीं है। तो बच्चा घबरा जाता है, तो कहते देख उसको, अपने धर्म में यही है, डर मत, वरना तुझे भगवान सजा देगा अगर तू डरेगा। उसको ऐसे कर करके उसका माइंड डाइवर्ट कर करके उसे ऐसा कठोर बनाते हैं। प्रकृति से कोई जीव कठोर नहीं है। समझ में आया? शेर के बारे में, शेर की पता है आपको? शेर का स्वभाव प्रसिद्ध है जगत में। शेर 3 दिन में एक बार शिकार करने निकलता है। कितने दिन में? 3 दिन में। और 3 दिन में एक बार उसने शिकार कर लिया तो देखो जंगल की क्या व्यवस्था है। सारे जानवरों को पता चल जाता है कि शेर महाराज ने आज शिकार कर लिया है, तो फिर हिरण शेर के बाजू में खड़ी रहती है। उसे पता अब ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो करता ही नहीं, फिर वो कुछ भी, वो तो अपना बैठा रहता है। सोचो बात। तो उसमें भी व्यर्थ की किसी को तकलीफ नहीं देता।
समझ में आया? जब उसको भूख लगती है तभी किसी का शिकार करता है, वहाँ की उसे भूख नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, सब जानवर आनंद से घूमते हैं। स्वभाव से हम क्षमा स्वभावी हैं, हम मृदु स्वभावी हैं, हम सरल स्वभावी हैं। ये तो अपन पर्यायों में तन्मय होकर, मोह राग देश के वशीभूत होकर, जैसे किसी का माइंड वो कर दिया ना, उसको दिखा दिया है ना, बदल दिया, ऐसे अपन इन पर्यायों में तन्मय होकर मोह राग देश में रहते हैं। लेकिन हृदय में हाथ रख के देखना, मोह राग देश कसाय में अपने को दुखी दुख अनुभव में आता है। क्षमा भाव से आनंद आता है। देखो आप मान कसाय से अंदर तड़पड़ाते हो, जैसे आपको मान मिल रहा हो ना, तो आप देखना अंदर में आकुलता बढ़ती, शांति नहीं बढ़ती। देख लेना आप जितनी भी कसायों के भी, जैसे आपके पास पैसा बढ़े तो आप देखना शांति नहीं बढ़ती, आकुलता बढ़ती है। लोभ कसाय बढ़ने से शांति नहीं बढ़ती। आप देख लेना, मैं बड़े बड़े सेठियों के पास जाता हूँ, बड़े बड़े कमाने वालों के पास जाता हूँ, उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की आकुलता चलती रहती है। वे अपनी तरह शांति से नहीं बैठ पाते। मैं देखता हूँ पूरे टाइम, मेरे तो कई ऐसे हैं वे व्यापार में इतने तन्मय हैं और पूरे टाइम चक्री घूमती रहती है कि क्यों? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा इस स्वभाव वाला नहीं है। तो आया समझ में? क्षमा मार्दव आर्जव ये अपने स्वभाव है। रमेश जी पकड़ में आए कि नहीं? इससे मुझे आनंद मिलेगा, इससे मुझे आनंद की दशा बनेगी। क्रोध मान माया लोभ ये आत्मा के विकार हैं, तो इन विकारों से मुझे तकलीफ होती है। आया समझ में? तो ये क्रोध मान माया लोभ करने लायक नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है। तो उस भगवान आत्मा के स्वभाव को पहचानो, उसकी अनुभूति करो और अंदर गहराई से विचार करो कि इस मार्ग में आकर ऐसी परीक्षा कर कर, परीक्षा कराई ना तुम्हें, अभी मैंने 2 मिनट में करी ना तुमने परीक्षा, करी कि नहीं करी? क्रोध मान माया लोभ, परमात्मा, ऐसा परमात्मा मिलेगा कहीं? वज्रसेन जी बोलो, जाओ मेरी तुमसे खुली छूट है, जगत में केवल केवल तुम जैन धर्म को छोड़कर जाके अन्य जगह पढ़ो तो परमात्मा केवल हिटलर के रूप में विराजमान है। परमात्मा ऐसा बैठा हुआ है कि वो हंटर लेके बैठा हुआ है, बस तुम्हें कसे हुए। समझ में आया? तो मैं तो क्या समझा रहा था कि तुम्हें भगवान की परीक्षा करने का मौका दिया, इससे जड़ी आज़ादी क्या होगी बोलो? जिस धर्म में भगवान की भी परीक्षा करने की आज़ादी है, उससे बड़ा सर्वोत्कृष्ट धर्म दुनिया में होगा? फिर भी कुछ जैनियों की ऐसी बुद्धि खराब है कि ऐसे महान सर्वोत्कृष्ट धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को मानते हैं, अन्य धर्म में जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ की लड़कियां जैनों से शादी कर लेती हैं। नहीं समझ में आया? बोलो। अभी मैं एक छोटी सी क्लिप देख रहा था, उसमें एक लड़की एक लव जिहाद के चक्कर में फंस गई, वो फंस गई और उसकी बहुत दुर्दशा हुई बहुत। तो उसमें जब वो लौट के आई, जो भी स्थिति बनी, तो उसमें एक बात बहुत अच्छी बताई। मैंने देखा, मैंने कहा यार बात तो सही है। उसने अपने माँ बाप से कहा, सुनो वज्रसेन जी, तो उनके माँ बाप ने कहा बेटे हमने तुम्हें ऐसे कौन से संस्कार दिए, क्या करा तुमने अपना जीवन? बोले पिताजी आप इसके लिए जिम्मेदार हो, माँ इसके लिए आप जिम्मेदार हो। उन्होंने कहा है हम जिम्मेदार हैं? बेटा हमने तो तुम्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दिलाई, सब अच्छे कपड़े दिलाए। बोले ये सब तो दिलाया, लेकिन अपने धर्म का कभी स्वरूप नहीं बताया, अपने धर्म की कभी महिमा नहीं बताई, कभी तुमने पंच परमेष्टि का स्वरूप नहीं समझाया, मुझे कभी पाठशाला नहीं भेजा, केवल पैसों की महिमा बताई। पढ़ाई करोगे विदेश में जाओगे तुम्हारी जॉब लग जाएगी, इसकी महिमा बताई। समझ में आया कि नहीं आया? तुमने कभी धर्म न खुद पढ़ा और न पढ़ने तुम। तो हमें ऐसा लगा कि हमारा धर्म तो परंपरावादी है, हमारा धर्म तो रूढ़िवादी है। और जब मैं उसके संपर्क में आई लव जिहाद के, तो उसने कहा तुम्हें परमात्मा जन्नत वरदान करेगा, तुम्हें ये करेगा वो करेगा ये करेगा, और मैं उसकी बातों में फंसती चली गई, क्योंकि मुझे अपना तो कोई ज्ञान था नहीं, और फिर मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। समझ में आया? आपको ये बात पता है ना, अभी भी
ये केरल वगैरह से हजारों लड़कियां वहीं के वहीं बॉर्डर पार करके उठा ली जाती है। पता ही नहीं ज़िंदगी कैसी बर्बाद हो जाए। अपन तो यहाँ बैठे सुरक्षित, अपने कुछ पता नहीं चलता कितना बहकाया जाता है, कितना डराया जाता है, कितना। और भाई साहब इतने जल्दी लोग बातों में आते हैं, खास करके कम उम्र की लड़कियां तो बहुत जल्दी। कोई लड़के ने उनसे जरा प्रेम से बोला, जरा बात करी और वो एकदम। और अपन अपने धर्म में अपने उसमें उसको स्वाध्याय में लगाते नहीं समझे। अपन जो मंत्र तंत्र इन बातों में सिखाते हैं। अरे जैन धर्म असली देखो कितना गजब का दर्शन है कि वो ये कहता है कि परमात्मा की भी परीक्षा कर सकते हो। और यहाँ कोई भगवान बुरा बुरा मानने वाला नहीं है। तुम स्वयं के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। क्या कोई भगवान सजा नहीं देता कि साहब अच्छा बुरा तुम्हारे ही कर्म उसके निमित्त हैं। तुमने जैसे कर्म किए होंगे उसका फल आएगा। जगत में तुम्हारा अच्छा बुरा करने वाला कोई नहीं है। किसी जीव को मारना, कल परसों बताया था मैंने तुम्हें, बताओ लोग नकली बातों पे गप्पे हैं, जो गप्पे के नहीं, जिसकी कोई परीक्षा नहीं करने देता। और अगर वहाँ शंका उठाओ, प्रश्न उठाओ तो क्या कहते हैं? अगर वहाँ तुमने जरा सी शंका कर दी, जरा सा प्रश्न खड़ा कर दिया तो क्या बोलते हैं? मरेगा। तुझे भगवान के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता, तेरा नरक जाना पक्का है। ओहो, ऐसा डर दिखा दिखा के समझ में आया अपने धर्म का पालन करवाया जाता है। और हमारे यहाँ सब डर निकाला जाता है। हमारे यहाँ कहते डरना छोड़, पूछ जो पूछना है कि भगवान है कि नहीं, वेरी गुड, ये भी बताते हैं। समझ में आया? हमारे ही भगवान क्यों सही है ये भी बताते हैं। हर चीज़ का उत्तर लॉजिकल वैज्ञानिक तरीके से हम देते कि नहीं देते, समझाते कि नहीं समझाते। और सुनो, हम सब ने, आप और हम सब ने परीक्षा कर ली। अब उसके बाद भी अगर अपन सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करते, अपन इस भगवान आत्मा के लिए समर्पित नहीं होते, तो अपन से ज़्यादा मूर्ख फिर संसार में कोई नहीं। फिर अपन बनियाई गिरी में रह गए। वे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, वे बम बांधने के लिए तैयार है, वे मरने के लिए तैयार है। वे अपने गुरु की आज्ञा कहने की, गुरु ने कहा सर कटा देना, ठट क्यों? और हमारा गुरु हमसे सर नहीं मांग रहा, वो कह रहा अपना ध्यान में ध्यान लगा लेना, अपने में अपनापन कर लेना है। हम ये नहीं कर पा रहे और वो सर कटा रहा है। हम अपने गुरु की ये बात नहीं मान पा रहे। कौन सी कि भैया तुम स्वयं भगवान हो और अपने ध्यान में, अपने ज्ञान में, अपने परमात्मा में, अपने भगवान आत्मा का अनुभव करो और जाओ। कि महाराज मैं आपकी सेवा करूं कि नहीं, अपनी सेवा करो। अपन ऐसे गुरु की बात नहीं मान पा रहे और दुनिया में ऐसे पाखंडी गुरु चल रहे कि वे भक्तों को लूट रहे, समझ में, भक्तों से अपनी सेवा करवा रहे, भक्तों के गले कटवा रहे, भक्तों को बेचारों को शोषण कर रहे, उनकी इज्जत आबरू लूट रहे, उनका धन लूट रहे। फिर भी वे लोग अपने गुरु महाराज के पीछे पागल हो रहे हैं, नहीं समझे। और हमें समझदार मिल गया, अशरीरी होने की बात मिल गई, भगवान आत्मा के अनुभव करने की बात मिल गई। उसके बाद भी अपन जो है पैसे में धर्म मानते हैं, पैसा कमाओ उसमें सुख मानते हैं, मकान दुकान के लीजिए धर्म छोड़ने को तैयार है। क्यों? जरा से लौकिक प्रयोजन के लिए घृत मिथ्यात्व का सेवन करने को तैयार है। आया समझ में? तो भाई साहब अपने को अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की जो बात अपने को सुनने मिली है, अपन दुनिया के सबसे भाग्यशाली आदमी हैं और सर्वोत्कृष्ट बात अपने हाथ में लग गई है, जिसमें तुम्हारी भी पूरी स्वतंत्रता है और मेरी भी पूरी स्वतंत्रता है। न तुम्हें मेरा बंधन है, न मुझे आपका बंधन है। यहाँ भगवान भी स्वतंत्र और भक्त भी स्वतंत्र। और मज़ेदार बात, कितनी स्वतंत्रता कि भक्त अगर सही मार्ग पकड़ के चले तो स्वयं भगवान बन जाए। अब उसके बाद भी अपन को अपने धर्म की महिमा नहीं आती। मान धर्म माने अपने आत्मा की महिमा नहीं आती, अपने स्वरूप की महिमा नहीं आती। अपन क्रोध मान माया लोभ, अपन मंदिर की प्रधानी के लिए लड़ रहे हैं, मरे जा रहे हैं, तो अपन से ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है।
असली जैनी तो वो ही है, असली जैन धर्म तो उसे ही समझ में आया है जो इन पदों का त्याग करने को प्रति समय तैयार हो। क्योंकि भगवान आत्मा के सामने मुझे प्रधानी का करना क्या है भैया, दूसरे बनो। पहले नेता आपकी सज्जनता देख के जनता आपको जबरदस्ती बनाती थी और आदमी बनने को तैयार नहीं था। और आज राजनीति कैसी हो गई है कि लाखों आदमी मरते हो तो मर जाएं, समझ में आया? हिंसा फैलती हो तो फैल जाए, धर्म परिवर्तन करना पड़े तो करें, लोभ लालच जो भी भय देके जो भी हत्या करके अगर नेता बनते हैं तो बनना है। तो ऐसी जब दुर्दशा हो जाए, समझ में आया, तो उस रास्ते कभी जाना ही नहीं। और अगर कोई उस रास्ते में हमें बनाए भी कि चलो हम आपसे कुछ नहीं कह रहे तुम बन जाओ, तो भी नहीं बनना, क्योंकि इतनी गंदगी हो गई है अब हम अपना भाव नहीं खराब कर सकते। लोग कहते अगर आप जैसे लोग समाज के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या होगा? भाई साहब, हमें मोक्ष मार्ग मिल गया, अब हम मोक्ष मार्ग के बारे में सोचें कि समाज के बारे में सोचें? पहले ही बताओ क्या सोचना चाहिए, क्या है वो सर्वोत्कृष्ट कार्य? और समाज का भला कोई कर पाया? आज तक दुनिया में इतने शांति दूत पैदा हुए और उनने शांति की स्थापना करने की बहुत 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 कीमत चुकाई, लेकिन शांति कर नहीं पाए। महात्मा गांधी ने तो अपने प्राण न्यौछावर कर दी इस देश की शांति के लिए, लेकिन महात्मा गांधी भी जहाँ भी बैठे होंगे वो भी सोच रहे होंगे यार ये हो क्या रहा है। महात्मा गांधी तो हालांकि अब नहीं रहे, अन्ना हजारे तो हैं, अन्ना हजारे के चेले तो हैं। अन्ना हजारे खुद ही कहते पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने तो शिक्षा दी नहीं थी। अरे भैया, इस जगत में क्रोध मान माया लोभ से भरा हुआ व्यक्ति कितने ही कोशिश करो वो अंदर से नहीं सुधर सकता। अंदर से सुधरने के लिए अंदर ही जाना पड़ता है। क्या कहा मैंने? अंदर से सुधरने के लिए अंदर ही जाना पड़ता है। बाहर से हम कितने ही उपदेश दे लें, कितने ही समझा लें, कोई सुधरने वाला नहीं है। और फिर अपन तो इस मार्ग में आ गए कि कोई किसी को सुधार ही नहीं सकता। जिसकी जैसी योग्यता होगी वो वैसा परिणमन करेगा। यही परम सत्य है देवेंद्र जी, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सारे जगत की चिंता छोड़कर भगवान आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो देखो, जिनके यहाँ परीक्षा करने तक की कोई स्थिति नहीं है, कोई एक प्रश्न नहीं आप खड़ा कर सकते, वे लोग उस धर्म के नाम पर अपनी ज़िंदगी जान निछावर कर देते हैं। और अपन को तो सच्चा जैन धर्म मिल गया और यहाँ तुमसे कोई जान भी नहीं मांग रहा, कोई तुमसे कुछ कीमत नहीं मांग रहा, सिर्फ तुमसे ये कह रहा कि एकांत में बैठकर शांत होकर आत्मा का ध्यान करो। अगर अपन वो भी नहीं कर सकते तो अपन से ज़्यादा गया गुजरा मूर्ख संसार में कोई नहीं। ये मूर्खता नहीं है जैन साहब, विचार करना है। इतनी बताओ, ये मोक्ष मार्ग की बात मिल गई अपन को, अपन इसमें फिर भी नहीं चल पा रहे। बोलो तुमसे कुछ बदले में मांग नहीं रहे, कह रहे अपना खुद ध्यान खुद करो, ये भी नहीं कर पा रहे अपन। आया समझ में? तो देखो, हे सर्वज्ञ देव, आप अपने को शुद्ध सत्ता रूप देखते हो और सभी आत्माओं को भी अपने समान ही शुद्ध सत्ता रूप देखते हो। क्या गजब की बात हो गई, समझ में आया? भाई साहब, जब आप भगवान के सामने खड़े हो तो उनके सामने ऐसी दृष्टि रखो कि आपसे ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट जगत में कोई पदार्थ नहीं जिसे मैं देखूं। क्या अंतर समझ में आया? और जब जिनवाणी सुनो तो ऐसे भाव से सुनो कि इससे सर्वोत्कृष्ट बात दुनिया में कोई दूसरी सुनने योग्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और साधर्मी से तत्व चर्चा करो तो इससे बढ़िया चर्चा करने योग्य जगत में कोई नहीं है। अपन घंटों राजनीति में खर्च कर देते हैं जिसका 1 रुपया अपने से कोई लेना देना नहीं है। आया समझ में? तो बाबूजी कल मैं पढ़ रहा था कि जिसे सम्यक दर्शन होना होता है
उसे उसके पहले केवल अपनी 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 महिमा बढ़ती जाती है और बाहर में देवशास्त्र गुरु की। समझ में? ये लक्षण है कि ये जीव सम्यक दृष्टि होने वाला है। और जैसे अभी और संयोगों की, धन की, मकान की, रुपये पैसे की, इसी की महिमा आती रहती है, वो इस बात का लक्षण है कि इसका अभी काल पका नहीं, अभी ये मिथ्या दर्शन में ही रहने वाला है। आया पकड़ में? तथा जो कोई आत्मा इस प्रकार शुद्ध स्वरूप में निर्मल ध्यान द्वारा एकाग्र होता है। अब देखो, अब कोई आत्मा माने हम इस प्रकार शुद्ध स्वरूप में निर्मल ध्यान द्वारा, शुद्ध स्वरूप माने क्या? समस्त द्रव्य कर्म, समस्त नौकर्म और समस्त प्रकार के भाव कर्म से रहित जो अंदर एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, जो जानने देखने वाला त्रिकाली ध्रुव है, जो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, उसका नाम है शुद्धात्मा। और वेद ज्ञान के बल से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न जो अंदर ज्ञान 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 की धारा बह रही है, उसमें ध्यान लगाना, उसमें एकाग्र होना, उसमें डूबना, उसमें रम जाना। तो उसमें रमेंगे कैसे? जब उसके पहले उसके प्रति अत्यंत हो भाव से भरेंगे। पता, उसमें ये भी बहुत अच्छी चर्चा थी कि द्रव्यलिंगी मुनिराज की क्या भूल रह जाती है। 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ता है तो उसमें भगवान आत्मा की चर्चा आती है कि नहीं आती? तो बोले कि आती है, तो बोले ऐसे ही आती कि अलग से आती? बोले ऐसे ही आती है। तो फिर साहब कमी क्या रह जाती है? बोले वो उस आत्मा की बात सुनता है, समझता है, क्षयोपशम ज्ञान में लेता है, लेकिन उस आत्मा में जैसा अपनेपन वाला रस आना चाहिए, वो अपनेपन वाला रस पैदा नहीं होता, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। आया समझ में? जैसे आप लोग में से कोई प्रवचन सुन रहा है तो कई लोग ज्ञान के स्तर पे सुनते हैं, नहीं ऐसा बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लॉजिक बहुत अच्छा दिया इन्होंने, बहुत अच्छा समझा है, एकदम बराबर। वो उसको वैसे ही सुनता है जैसे वो डॉक्टरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को समझ रहा था। समझ में? अप्लाई नहीं, रस नहीं लेता अपनेपन का। अहो मुझे तो इन बातों की ऐसा उसका रस परिपाक नहीं होता, वो एकदम वैज्ञानिक तरीके टू द पॉइंट। समझ में आया? अच्छा ऐसा होता है क्या? अच्छा पर्याय एक समय की है, पर्याय ऐसा, चाहे पर्याय अलग है, द्रव्य अलग है। अच्छा द्रव्य त्रिकाली है, पर्याय भिन्न है। पर्याय एक समय ऐसे वो क्षयोपशम ज्ञान में गुणा भाग से लगाता रहता है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन वो उसका आनंद नहीं लेता, जो अपनेपन की अनुभूति नहीं होती उसे। क्या हो? वो ऐसे सुनता है उन बातों को जैसे किसी और की चल रही हो, कि आत्मा कोई और है और उसकी ये स्थिति चल रही है। कर्म बांधता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, फिर 4 गति में घूमता। कौन? उसको ऐसे मैं। आया समझ में? तो उसमें ले रहे थे वो कि वो द्रव्यलिंगी मुनि की यही भूल रह जाती है कि जैसा उसका रस आत्मा में परिपाक होना चाहिए वो वैसा नहीं होता। जैसे देखो उदाहरण दे देता हूँ मैं, हलवाई है, हलवाई, और वो अपना सामान बनाता है, तो वो कोई चीज़ चखता है ना, तो वो रस नहीं लेता उसमें, वो चखता मात्र इस रूप में है कि स्वाद कैसा है, ठीक है, और हटा देता है। आया समझ में? लेकिन तुम वो चीज़ खाते हो तो तुम रसपूर्वक खाते हो, हाँ क्या बनाया है, और उसको तो इसमें रस है कि तुम्हें मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा। समझ में? उसे तो उसे इसमें रस नहीं आता कि यार मैंने खाई तो मज़ा आया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। उसको जैसे उसने खाई, मान के उसने, समझ लो उदाहरण के लिए रसगुल्ला बनाया, तो पहले तो वही खाएगा ना भाई, उसने खाया, हाँ अच्छा ठीक है, पर उसको इसमें आनंद नहीं आता। लेकिन जब वो रसगुल्ला आपको दिया और आपने कहा वाह क्या बनाया है, उसको तो इसमें रस है। ऐसे ही उस द्रव्यलिंगी मुनि को उस आत्मा में रस नहीं है, उसे रस है वो क्रिया में। समझ में आया? 4 हाथ जमीन देख के चलने में उसे बहुत रस है, उसे भोजन छोड़ने में बहुत रस है, उसे त्याग व्रत लेने में बहुत रस है, कठोर तपस्चरण करने में बहुत रस है, अपने को सताने में बहुत रस है।
आया समझ में कि नहीं समझ में आया? पकड़ में आया? वो रस जहाँ आना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आप घर में जाते हो और आपकी पत्नी दुखी दुखी सी दिखती है, समझ में आया? कुछ ना कुछ उसको तकलीफ मिलेगी, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो मनोवैज्ञानिक कहते तुम घर से चले जाओ, तब उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही होती है, और जब वो तुम आते हो तो उसको तकलीफ पैदा होती है। कहते ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ऐसा भाव भाषण होता है कि जब मैं तकलीफ दिखाती हूँ ये मेरे पे तभी ध्यान देते हैं, समझे? और अगर मैं हंसूँ शांत रहूँ तो ये फिर ध्यान नहीं देते, और मैं थोड़ी सी दुखी रहूँ तो इनकी अटेंशन जाती है। तो वो उसको पता नहीं चलता, उसके अंदर मनोवैज्ञानिक तरीके से वो चीज़ अंदर ही अंदर प्रवेश करती रहती है और वो धीरे धीरे वो बीमारी बना लेती है। इसलिए तुम महिलाओं में देखना, उनका सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द अपने आप 3-4 दर्द अपने आप होते रहेंगे। आप सोचो कि हो क्या रहा है? वो इसलिए होता है कि वो अटेंशन खींचना है उसको, और तुम ऐसे अटेंशन देते नहीं। समझ में आया? अपन नॉर्मल कोई आदमी खड़ा हो तो अपने कोई मतलब नहीं, और वो थोड़ा अरे क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, कई लोगों को पलस्तर बन जाता है तो हर आदमी पूछता रहता है, और फिर वो उसका पलस्तर उतर जाता है तो कोई नहीं पूछता, तो कहता है इससे अच्छा तो फिर से लगा दे। कम से कम आदमी पूछता तो है, और कैसे हुई, क्या हो गया, क्या हो गया? देखो ये चुनाव का टाइम ममता जी ने पलस्तर बनवा लिया था ना। हाँ, अटेंशन अभी कहा ना अरविंद केजरीवाल के बारे में, जब भी चुनाव आते हैं तुम्हें कोई ना कोई मार जाता है। भाई ये संयोग है कि प्रयोग है? समझ में? कि संवेदनाएं बटोरने के लिए कई लोग होते, वे देखना तुम रोते रहेंगे, वे तुम्हें जब मिलेंगे वे रोते हुए मिलेंगे, वे तुम्हें कभी खिलखिलाते हंसते हुए मस्त नहीं मिलेंगे। क्यों? कि वे तुम्हारी संवेदनाएं, उनको ऐसे लगता है कि हम दुखी से रहेंगे तो और हमारी भी आदत है, कोई दुखी आदमी हो तो अपन संवेदनाएं दिखाते हैं, और कोई हंस रहा हो तो अपन उसके प्रति अलग भाव दिखाते हैं कि तू हंस क्यों रहा है, क्योंकि हम तेरे दुख से तो सुखी होते हैं। एक फिल्मी कलाकार जब बाहर निकलता है तो दुनिया भर के लोगों को ऑटोग्राफ देता है, परेशान होता है। तो एक बार उसके दोस्त ने उससे कहा कि एक बात बताओ, तुम जब बाहर निकलते हो और तुम्हें भीड़ घेर लेती है और तुम्हें कितने थक जाते होगे, तुम कितने परेशान होते होगे, इतने ऑटोग्राफ दो लोगों से बोले बहुत थक जाता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले छोड़ दो, नहीं समझे आया ये चीज़? तो उसने कहा सुनो, अब ऐसी आदत डेवलप हो गई है कि थकना ज़्यादा अच्छा लगता है घर में रहने से, नहीं समझ में? अब इसमें ज़्यादा मज़ा, अब कोई इंटरव्यू लेने नहीं आए, कोई ऑटोग्राफ लेने नहीं आए तो ज़्यादा दुख होता है, अभी तो वो दुख भोगने से ये दुख ज़्यादा है। आया समझ में कि नहीं समझ? ये भैया ये जीवन बहुत खतरनाक है। पंडितों को भी प्रवचन कर करके ऐसी आदत डेवलप हो जाती है कि मर रहे होंगे तो भी प्रवचन करेंगे। हाँ, प्रवचन करने के लिए लड़ाई चलती है। मुझे एक बात बताओ, अपन प्रवचन करने के लिए क्यों मरे जाते हैं? क्यों मरना चाहिए? ये मान कसाय का लक्षण है ये न। सच्ची बात तो है कि भाई भगवान आत्मा की बात हम तो आनंद ले रहे, अब आज हमारी तकलीफ है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन नहीं, वो तकलीफ में भी सुनो सुनो सुनो, समझ में? और कई लोग तो ऐसे कहते कि तुम नहीं आओगे तो गद्दी चली जाएगी। बोलो कितना चक्कर है ये? अपन सोचो, ये अपन को इतनी आत्मा की बात सुनने पर भी ये स्थिति है। इसलिए जो प्रसिद्ध होना ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है ये सब। ये तुम्हें पदों की आदत पड़ गई तो तुम आत्मा छोड़ दोगे इसके चक्कर में। इसलिए पदों की आदत डालो ही मत कभी भूल के भी। हमें चाहिए ही नहीं कोई पद, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। अपन जब पद छोड़ देते हैं ना, अपन कितनी ही कोशिश करो कि हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब वो अंदर ही अंदर चलता रहता है। जब से मैंने पद छोड़ा है ना, संस्था सही चल नहीं रही। जब से मैंने पद छोड़ा है ना, संस्था सही चल नहीं रही। जब से मैंने प्रवचन बंद किए ना, भाई साहब लोग आते नहीं। देखो वो जिस तेरा कर्तृत्व बोल रहा है, बहुत जहर अंदर चढ़े हुए हैं, और जो ध्यान की अग्नि में जाए बिना जलने वाले नहीं है। तुम्हें
तत्व विचार की अग्नि जलानी पड़ेगी। और एक दिन जलाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जहर रोज पैदा हो जाता है, तो रोज जलानी पड़ेगी। और रोज में भी हर क्षण जलानी पड़ेगी, क्योंकि जहर भी कसाय भी हर समय पैदा हो रही है। समझ में आया? जैसे एंटीबायोटिक डोज होता है कि भाई कितने दिन खाना है, कि 5 दिन 3 दिन, कि क्यों, कि जे तुम्हें एंटीबायोटिक जो वो पैदा हो रहा है उससे बचाएगा। ऐसे ही ये तत्व विचार वाला एंटीबायोटिक 24 घंटे अपने पास रखना, वरना ये कसायों का जहर चढ़े बिना रहेगा नहीं, और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कितना चढ़ चुका है। और उसको तुम औदिक भाव नाम दे दोगे, फिर तुम चारित्र मोह का नाम दे दोगे, फिर तुम भूमिका का नाम दे दोगे, फिर गुणस्थान का नाम दे दोगे। कुछ भी नाम देते रहो, अगर उसका पोषण करोगे तो मरोगे। क्या कसाय कभी भी अच्छी नहीं होती, चाहे वो भूमिका के अनुसार क्यों ना हो, तो भी रखने लायक नहीं। समझ में आया? चौथे गुणस्थान में कसाय होती है, सम्यक दृष्टि को होती है कि नहीं होती है, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि हो जाए तो तुरंत मिथ्या दृष्टि। तो जो उपादेय बुद्धि क्या होती है बच्चे से? नहीं, इसका अर्थ करो, बताओ तुम लोगों में से उपादेय बुद्धि का अर्थ बताओ। बस उपादेय बुद्धि का अर्थ उस कसाय को अच्छा ठहराना। इतनी तो होगी जी, इतना करो तो करना पड़ेगा, नहीं भाई इतना पद तो रखना पड़ेगा, नहीं भाई साहब, जहर की एक बूंद भी पूरा जहर है, वो मार डालेगी। सम्यक दृष्टि को कसाय होती है, लेकिन कसाय में रस नहीं होता, उपादेय बुद्धि नहीं होती, एकत्व बुद्धि नहीं होती, करने योग्य नहीं मानता वो। ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं। लेकिन उसको अगर कमजोरी को ही उपादेय मान ले तो बात खत्म हो गई। सब पैसा तो जोड़ना चाहिए भूमिका के अनुसार। जैसे वो सुनाते ना बसंत जी, गृहस्थ जो है 2 कौड़ी नहीं तो 2 कौड़ी भैया, एक कहावत है, लौकिक व्यवहार में चला लो। लेकिन अगर तुमने गृहस्थ हो इसलिए पैसे को उपादेय माना तो मिथ्या दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि तो वही है जिसकी श्रद्धा सिद्ध के समान शुद्ध है। सम्यक दृष्टि तो वही है जो श्रद्धा में, जैसे मुनिराज कुछ नहीं चाहते, ऐसी श्रद्धा में सम्यक दृष्टि कुछ नहीं चाहता। जैसे सर्वग्रंथ परमात्मा, सिद्ध परमात्मा कुछ नहीं चाहते, ऐसे सम्यक दृष्टि श्रद्धा के लेवल पर अपने भगवान आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहता, तो सम्यक दर्शन है। कसाय तो करनी पड़ेगी, धन तो रखना पड़ेगा, पैसे की जरूरत पड़ेगी भैया। ये सब मान्यताएं अगर अंदर चल रही हैं तो मिथ्या तो चल रहा है। तो फिर रुपए पैसे मकान दुकान के संबंध में क्या समझना, मेरे अंदर में इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये आज ही अगर अपने स्वरूप में रम जाऊं तो मैं आज ही सब कुछ यही छोड़ के निकलने को तैयार। ये अंदर श्रद्धा चाहिए। समझ में आया? कसाय के बिना जी ना पाओ, लेकिन कसाय में जीना नहीं। समझ में आया? कसाय को अपना स्वरूप नहीं मानना। तो ये निर्णय अपन को बैठ के ध्यान में तत्व विचार रोज करने पड़ेंगे, 24 घंटे विचार लगाने पड़ेंगे, क्योंकि चारों तरफ से कसायों का हमला, मिथ्यात्व का हमला, निमित्तों का हमला, चारों तरफ मिथ्या दृष्टि जीवों के बीच में घिरे पड़े अपन। सम्यक दृष्टियों के बीच में नहीं घिरे अपन, किनके बीच में घिरे हैं? और मिथ्या दृष्टि के बीच में घिरे हो तो वे जब भी बोलेंगे क्या बोलेंगे? केवल संसार की बातें बोलेंगे, और हमें उनकी बातों में नहीं आना है। पत्नी बोलेगी पैसा कमाओ, समझ में आया? बच्चे बोलेंगे पापा और कमाओ, समाज वाले कहेंगे सेठ जी दान कर जाओ, कोई कहेगा पद ले आओ, सब बोलेंगे। लेकिन तुम अंदर निर्णय रखना कि भैया मुझे तो आत्मा का अनुभव करना, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा पर्याय, मेरा काल थोड़े समय का बचा हुआ है, मुझे अब ये भाव बर्बाद नहीं करना। इतना सर्वोत्कृष्ट मार्ग जो मिला है इसकी श्रद्धा करना। पकड़ में आया? तो अब समझ में आ गई कि भैया
अंतरंग में जब तक अपन गहरे तत्व विचार से बात नहीं करेंगे, अपनी आत्मा में रस नहीं लेंगे, आत्मा की बात ऐसे सुनेंगे जैसे किसी और की सुन रहे हो, और हमारी किसी ने तारीफ कर दी प्रवचनों की या श्रोतापन की तो खुश हो गए। नहीं भाई साहब, अपन को कोई तारीफ नहीं करे जगत में तो भी मेरे से ज़्यादा तारीफ के काबिल कोई नहीं है। सारा जगत मेरी निंदा करे तो भी तुम्हें दिखना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा में ही हूँ। जगत तुम्हें पापी कहे तो भी तुम अपने को पापी नहीं मानना। समझ में आया? कुछ भी हो, जगत तुम्हें लोभी कहे, क्रोधी कहे, मानी कहे, तो भी अंदर निर्णय करना ये क्या जाने मैं कहाँ बैठा हूँ। अरे मुनिराज है ना, मुनिराज को कोई कहते हैं नंगे, तो मुनिराज अंदर से आनंद लेते हैं। तुझे क्या पता कि मैं कहाँ बैठा हूँ। अपने पास माल होता है, 2-4 लाख रुपए अगर जेब में रखे हो गए, भाई कहाँ जा रहा है, सुन तो सुनते हो, गाली भी दे तो भी नहीं सुनते कि क्योंकि माल है ना। तो अपने पास भगवान आत्मा का माल है। तुम्हें कोई पद का लालच दे तो मत फंसा कर, न तुम्हारा पैसा लुट जाएगा ना, जैसे उससे उलझ जाओगे। है होगा कि नहीं होगा? सावधानी रखते कि नहीं रखते? पैसा होता है तो सावधानी रखते किस बात की? सब तरह की। कोई कहे दोस्त आओ आओ, बढ़िया दोस्त है, तो भी नहीं जाते, बाद में है रमेश जी? पेमेंट लाते हो कि नहीं चांदनी चौक से? है क्या? मानसून आचार्य जो है कैद खाने बंद कर दिए, मुझे कहते हैं कि राजा को खबर ही नहीं है, राजा मुझे बंद कर ही नहीं सकता। हाँ, कराया किसी पड़ोसी को बंद कराया, उस पड़ोसी की भी उसे खबर नहीं है, इसे ये बंद करने लायक है ही नहीं। बराबर। हाँ, समझ में आया? तो अपने को जैसे रुपये पैसा तो माल दिखता है, क्या रुपया पैसा अपनी जेब में हो तो वो तो माल दिखता है, लेकिन मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ, और अगर मैं इधर उधर उलझा तो मेरा उपयोग डिस्टर्ब हो जाएगा, ये हमें नहीं दिखता। समझ में आया? जेब में 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए रखे हो तो बात करना किसी से पसंद नहीं करता, कहता बाद में। अरे कहता कि चाय तो पी लो, अरे भाई साहब बाद में, तो वो भी समझ जाता कि माल लेके जा रहा है। आचार्य कहते तुम्हें समय सार जैसा भगवान आत्मा का माल मिल गया और तुम पदों के चक्कर में घूम रहे हो, तुम पैसे के चक्कर में परेशान हो रहे हो, तो तुम मूर्ख हो नंबर 1। इसका मतलब तुम्हें भगवान आत्मा का माल ही नहीं लगता। समझ में? इसको खोने का तुम्हें डर ही नहीं लगता, ये उपयोग भरमाने का तुम्हें कोई डर ही नहीं लगता। तुम भरमाते रहते हो उपयोग, चाहे जिससे गप मारते रहते हो, चाहे जहाँ गप मारते रहते हो। समझ में? चाहे जहाँ खड़े हो जाके चाहे जिससे बतियाते रहते हो। कभी ये लगता है कि व्यर्थ के लोगों से मैंने व्यर्थ की बात करके अपना कितना नुकसान कर लिया। और बताएं जैन साहब, एक दिन मैंने आपको बताया था कि हम धन के उपार्जन को ही मेहनत करना समझते हैं, ऐसे ही अपन लोग पैसे के खर्च को ही खर्च समझते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे तुम्हें ये भाव भाषण हो जाए, यहाँ खड़ा होऊंगा तो मेरे 5000 मिटा देंगे लोग, तो तुम वहाँ खड़े नहीं होगे, तुम चुपचाप शॉर्टकट तरीके से निकल लोगे। समझ में आया? लेकिन तुम्हारा 2 घंटे उनने उपयोग खा लिया, ये तुम्हें नुकसान लगता है, क्योंकि हमें उपयोग संपदा ही नहीं लगती। आया समझ में कि नहीं समझ में? जिस दिन हमें ये कीमत हो जाए कि हमें अपना उपयोग बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना, व्यर्थ की बातें करके समय उपयोग बर्बाद नहीं करना, उस उपयोग को उपयोग में जोड़ना है, तो सिद्ध बनने का मार्ग तैयार होता है। नहीं समझ में आया? बनिया को 100 रुपये मिले तो खर्च नहीं करता, 100 रुपये के 200 रुपये बनाने की सोचता है, 200 के 1000 बनाने की सोचता है, 1000 के 10,000 बनाने की सोचता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जो उपयोग मिला है इतना सारा, तो इस उपयोग को उपयोग में लगा दो, ताकि ये केवल ज्ञान को लेके आएगा। आया समझ में? तो ऐसा अपन निर्णय करें। सहजानंद।